एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम लैला था। वो एक खूबसूरत गांव में रहती थी जो एक बड़े और प्रसरार जंगल के किनारे पर था। हर रोज़ वो अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, मगर लैला को अकेले जंगल की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन जब मौसम बहुत अच्छा था, लैला जंगल में और आगे तक चली गई। अचानक उसने एक छपी हुई पगडंडी देखी जो खूबसूरत फूलों से ढकी हुई थी। तजस्सुस के साथ वो उस पगडंडी पर चलती गई और जल्द ही एक बहुत बड़े रंगीन दरवाजे के सामने पहुंच गई। इस दरवाजे पर जादुई जानवर बने हुए थे, बोलते परिंदे, हिंसते खरगोश और नाचते गलहरियाँ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, खुश आमदीद जादुई बाग में। लैला ने दरवाज़ा खोला और हैरान रह गई। अंदर एक खूबसूरत बाग था जिसमें ऐसे शानदार पौधे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। वहाँ सितारों की तरह चमकने वाले फूल थे, सोने के सीबों वाले दरख्त और हर रंग की ततलियाँ उड़ रही थीं। जब वो बाग की सैर कर रही थी तो उसे एक नर्म आवाज़ सुनाई दी, हेलो लैला। लैला ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा सा खरगोश नज़र आया जो चश्मा पहने हुए था और उसकी गर्दन में एक खूबसूरत बोटाई थी। उसका नाम मिस्टर फलफ था और वो जादुई बाग का मुहाफिज था। सिर्फ वही बच्चे इस जगह को तलाश कर सकते हैं जो नेक दिल और बहादुर हों, मिस्टर फलफ ने वजाहत की। यहाँ तुम एक ख़ास ख्वाहिश कर सकती हो और वो पूरी हो जाएगी। लैला ने खूब सोचा। वो कुछ भी मांग सकती थी, एक बड़ा खिलौना महल, बेशुमार टाफियाँ या फिर परिंदों की तरह उड़ने की ताकत। मगर फिर उसे अपने गांव का ख्याल आया। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गांव के लोगों के पास हमेशा ताज़ा खाना और साफ़ पानी हो, लैला ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर फिलफ की आंखों में चमक आई। ये बहुत ही खूबसूरत ख्वाहिश है, लैला। उसने अपना पंजा हिलाया और अचानक बाग में एक हल्की हवा चलने लगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, उसने कहा। अब तुम्हारा गांव हमेशा खुशहाल और सेहतमंद रहेगा। लैला ने मिस्टर फल्लफ का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो फिर आएगी। वो खुशी खुशी घर वापस चली गई, अपने फैसले पर फ़ख्र महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद गांव में बहार आ गई। बागात ज़्यादा फलने फूलने लगे और नहरें साफ़ और चमकदार पानी से भर गईं। और जब भी लैला जंगल के पास से गुजरती, उसे यकीन होता कि उसका जादुई बाग अभी भी वहाँ, रंगीन दरवाजे के पीछे उसका इंतज़ार कर। ये कहानी बच्चों को नेकी, दूसरों की मदद करने और खुदगर्जी के बजाय दूसरों के बारे में सोचने की अहमियत सिखाती है। क्या आप इस कहानी में कोई ख़ास बात शामिल करना चाहेंगे?